अगस्त 2021 के मासिक राशिफल में मेष राशि के जातकों के लिए सबसे प्रमुख विशेषता मंगल के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मंगल पूरे ही महीने राशि भाव और अष्टम भाव का आधिपत्य लेकर सूर्य देव के राशि स्थान में यानी द्वितीय त्रिकोण में चलायमान रहेंगे, जहां पर आप देखें कि 16 अगस्त के बाद से सूर्य और मंगल की युति संगत स्थितियां भी साथ में रहेंगी। तो वहीं पर जब भी राशि भाव के अधिपति नवम पंचम बनाते हुए यह पंचम भाव में रहें, तो लाभ भाव के साथ में, द्वादश भाव के साथ में और अष्टम भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण रहता है। प्रमुख बात यह है कि शिक्षा भाव के कारकाधिपति देव गुरु बृहस्पति इस पूरे ही महीने पंचम भाव पर अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे। शिक्षा की बात कर लीजिए, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष की चर्चा कर लीजिए, मेडिकल फील्ड हो या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर शासन और प्रशासन के साथ में आपका कामकाज चलता है, मंगल का ये प्रधानक स्तर ऊर्जा देने वाला रहेगा। अगस्त 2021 के मासिक राशिफल में किस तरह ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं, साथ में ही कौन से फलाफल को लेकर आ रही हैं, ये समग्र चिंतनीय विषय हम आपके सम्मुख लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा 1 अगस्त, 27 एवं 28 अगस्त यहाँ राशि भाव में रहने वाले होंगे, यानी मेष राशि स्थान में ही चलायमान। राहु वृषभ राशि में, केतु यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में यानी द्वितीय और अष्टम भाव के साथ में चलायमान। तो वहीं आप देखें कि पंचम भाव की स्थितियों में पूरे ही महीने मंगल सिंह राशि स्थान में ही, जैसा हमने आपको बताया, 16 अगस्त से सूर्यदेव भी यहाँ पंचमेश होकर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक प्रमुख गतिविधि है। शुरुआती स्तर पर यहाँ कर्क राशि स्थान में रहने वाले होंगे। 9 अगस्त से लेकर यहाँ जो समय 26 अगस्त 2021 तक चलायमान रहेगा, एक तरह से षष्ठ भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ पंचम भाव में रहेंगे, यानी बुध की स्थितियां रहेंगी। तो वहीं शुक्र अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 11 अगस्त 2021 से और पूरे ही महीने यहीं चलायमान रहने वाले होंगे। शनिदेव वक्रगत आधार में यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां भी अतिचारी होकर शनिदेव के मूल त्रिकोण में वक्री आधार को लेकर चल रही है। किंतु इस प्रमुख ग्रह की दृष्टि भी, जो कि ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, शिक्षा के कारकाधिपति ग्रह हैं, तो वहीं पर सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह भी हैं। पराक्रम के साथ में, पंचम भाव के साथ में और सप्तम भाव के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तित्व के साथ और ओवरऑल पोजीशंस किस तरह से इंडिकेशन दे रही हैं उनकी चर्चाओं के साथ। यहाँ आप देखिएगा कि जब चंद्रमा पहले ही दिन यानी 1 अगस्त को ही आपके लिए जब राशि भाव के साथ में रहेंगे और पूरे ही महीने जब मंगल का ये नवम पंचम आधार बना रहेगा, तो आप अपने व्यक्तित्व में विलक्षणता के साथ में एक आत्मविश्वास को प्राप्त करने वाले रहेंगे। और इसी के साथ जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, जिस ओर आप बढ़ने का प्रयास कर रहे थे किंतु वहां पर सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ ये भाव आपके लिए कहीं न कहीं एक तीव्रता को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं पर जब 16 अगस्त के बाद से सूर्य देव भी पंचमेश होकर पंचम भाव के साथ में रहेंगे, तो ये विशेषता और अच्छे से निकल कर आती है कि आपने जो अनुभव हासिल किया है, आपने जो अभी तक कार्य किए हैं, जिस निष्ठा के साथ में चले हैं, उसके अनुरूप परिणाम अभी तक आपको नहीं मिल पाए थे। ये समय विशेष वहां आपके लिए काफी हद तक बेटरमेंट देने वाला रहेगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि लंबे समय से आप एक ही जॉब के साथ में चल रहे हैं, किंतु एक इनकम सोर्स को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है। बारंबार विचार आते हैं, लगता है कि जिस थॉट प्रोसेस के साथ में हम चलना चाहते हैं, एक व्यक्ति साथ में जुड़ जाए तो हम कुछ समय तक नौकरी चलाते रहें और व्यापार में भी खुद को सक्रिय कर लें। यहाँ आप किसी के भी सम्मुख ऑफर रखते हैं, भले ही वो गृहस्थ ही क्यों नहीं हो, यहाँ से सफलता की उम्मीद की जा सकती है। सफलता यानी शुरुआत की उम्मीद, ये शुरुआत के लिहाजा महीना महत्वपूर्ण है।
तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो व्यक्तित्व की चमक और दमक है वो कुछ हद तक लोगों को अलग तरीके से प्रभावित करने वाली रहेगी। आप एक जॉब में चल रहे हैं और एक व्यक्ति आपकी कार्यशैली से पूरे तरीके से प्रभावित होते हैं और आपको साथ में जोड़ने की बात करते हैं। ये समय अंतराल यहाँ पर भी आपके लिए काफी हद तक प्रभुत्वकारी स्थितियां दे सकता है। विशेष बात यह है कि जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज हैं, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से संबंधित कामकाज हैं, सिविल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी विषयगत आधार हो गया, इसी के साथ में मेडिकल फील्ड में आप रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, अपने जॉब की तलाश आपको लंबे समय से थी, वहां पर भी ये समय आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। इस समय को पूरे तरीके से अपने लिए आप व्यवस्थित तौर पर अपनाने का प्रयास कीजिएगा। आलस्य दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु कंफर्ट जोन की पोजीशन आपके लिए समय को व्यर्थ करने वाली हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। वहीं द्वितीय भाव, ये एक प्रमुख विशेषता है कि जब वाणी भाव और धन भाव के अधिपति यानी शुक्र की हम चर्चा करें तो शुरुआती 11 दिनों के लिए जब यहां सिंह राशि स्थान में रहने वाले होंगे तो आपकी वाणी से धनागमन, साथ ही साथ में चमक दमक संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव रहा है तो वहां पर भी बेटरमेंट के फोल्ड आपके सामने निकल कर आने वाले रहेंगे, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। वहीं इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि 11 अगस्त से 31 अगस्त 2021 के मध्य आपकी ऊर्जा तो बहुत अच्छे से बनी हुई है, किंतु एक प्रमुख बात यह है कि जहां पर भी आपको कोई कमिटमेंट करना है वहां एग्जेजुरेटेड अप्रोच में आपको जाने से बचना चाहिए और इसी के साथ में व्यंग्यात्मक शैली अपनाने से बचिएगा। जहां पर भी शुरुआती सफलता मिली और हम किसी को जवाब देना चाह रहे थे कि हमने ये करके दिखा दिया है, आपका कर्म एक ध्वनि उत्पन्न कर चुका है जो उस व्यक्ति के मन में एक टंकार पहले से दे चुकी है। आपको वाणी से जवाब देने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ में लेकर जरूर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन है आपसे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों का जो सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त था, शुरुआती स्तर पर वो बना रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी कमी और दुराव आ सकते हैं। रिश्तों को संभालने का यत्न और प्रयत्न जरूर करना चाहिए। कई बार प्रश्न उठता है कि इस प्रेडिक्शन के पीछे बेस क्या है। आप देखें कि कुटुंब भाव के अधिपति, सर्वप्रथम यहां पर राहु की स्थितियां जो सबकॉन्शियस अप्रोच को काफी हद तक इंपैक्ट करने वाली होती है, संशय देने वाली होती है, और वहीं पर जो कुटुंब भाव के अधिपति हैं वो 11 अगस्त के बाद से जब नीचस्थ आधार में रहेंगे, नैसर्गिक प्रभाव के साथ में नहीं रहेंगे, रोग ऋण और शत्रु के स्थान के साथ में रहने वाले होंगे, तो यहां पर ऐसी स्थितियां नकारात्मकता के साथ में निकल कर आती है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। धनागमन ठीक है, किंतु दूसरे पखवाड़े के अंदर अच्छे खासे खर्चे सामने होंगे जिनसे बचने का प्रयत्न करें। इसके पीछे वजह यह है कि शुक्र 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जहां पर ऐसे इंपैक्ट को देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता है, किंतु वो सोचता है कि 50 पैसे का इंतजाम किया जाए, 25 पैसे की व्यवस्था को भविष्य के साथ में और जोड़ दिया जाए। तो ऐसे खर्चे सही नहीं हैं, आप उनसे बचने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि 9 अगस्त से लेकर जो 26 अगस्त 2021 तक बुध का प्रभाव पंचम भाव के साथ में जुड़ा रहेगा। आपके लिए फाइनेंस संबंधी फील्ड के साथ में कोई भी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, वहां पर बेटरमेंट निकल कर नहीं आ पा रहा था, ये समय विशेष वहां बेहतरी देगा। यात्रा संबंधी प्रयोजनों के अंदर आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस की तरफ जाना चाह रहे थे, ये चेंज भी आपके लिए मुखर हद पर अर्थतंत्र के लाभ को सामने रखने वाला रहेगा। इस बात पर गौर करें कि आप भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज में थे और अभी भी कहीं न कहीं घर्षण चल रहा है, उसको संभालने की आवश्यकता रहेंगी। त्वरित गति के साथ में किसी भी कंक्लूजन की ओर पहुंचने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर इस बात का पूरे तरीके से आप
ख्याल रख कर चलने वाले रहें कि जो यात्रा मार्ग आपके सामने अभी चल रहा है वो लगातार आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है नौकरी पेशा जीवन में, ओहदा बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़े, और वहां व्यक्ति यदि शांत चित्त रहकर सहजता और कृतज्ञता के साथ में उनको स्वीकार करे तो वो महीना और बेहतर परिणाम उनके सम्मुख लेकर आता है। ये एक प्रमुख बात है। तो वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की ओर बढ़ें तो आप देखिएगा शुरुआती 16 दिनों के लिए सूर्य देव का जो प्रभाव है वो कर्क राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। तो जो यहाँ 16 अगस्त तक की स्थितियां हैं, हृदय थोड़ा सा उद्वेलित हो सकता है। हृदय जनित रोगों से आप पहले से परेशान रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा रोग जो कि बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम के साथ रहा है, उन दोनों से ही आप सावधान रहें। ये एक बात। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, जो कुछ हद तक डायग्नोस ही नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर वो सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही है कि आप एक बेहतर ट्रीटमेंट के लिए अपने माता के साथ में, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो स्थितियां संबल मिलनी चाहिए उस और भी आप जाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये समय काफी हद तक आपके लिए बेहतरी को सामने इंगित करने वाला रहेगा। और वहीं पर वाहन संबंधी सुख में कोई भी बढ़ोतरी आप करना चाहते हैं, निवेदन है कि यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी पोजीशंस की तरफ आप जा सकते हैं। एजेंसी लाइन संबंधी ऐसा कोई भी कार्य जो कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल से संबंधित हो, उस और भी आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। लग्जरी व्हीकल की ओर जाने से पहले आप अपने विचारशीलता को आधार लेकर चलिएगा। भूमि संबंधित कोई भी विवाद चल रहा था जहां सॉल्यूशन नहीं था, सूर्यदेव की स्थितियां 16 अगस्त तक वहां आपको बेटरमेंट दे सकती हैं। वहीं पंचम भाव, ये एक प्रमुख आधार। आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप ये महीना काफी हद तक बेहतर, और उसमें भी शुरुआती 11 दिनों को आप काफी हद तक स्ट्रांग होल्ड के साथ में देख सकते हैं। ये एक प्रवृत्ति। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि यदि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल संबंधी किसी भी शिक्षा की ओर आपने अपने गंतव्य को पूरा किया है और उसके बाद में आप जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की ओर कोई भी डिसीजन को रखना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां, सूर्य, मंगल और बुध का आधार, साथ ही साथ में शुरुआती 11 दिनों के लिए शुक्र की प्रवृत्तियां आपको पूर्णतया सहयोग के प्रतिबिंब के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। इसी वजह से इस महीने के अंतराल को आप स्वयं के लिए काफी हद तक बेहतर मान सकते हैं। वजह यह है कि देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश को तथा पराक्रम भाव को दोनों को ही देख रहे हैं। पराक्रमेश यानी बुध हो गए, सातवीं दृष्टि से बुध को देखने वाले, और पराक्रमेश की स्थितियों के साथ में पराक्रम भाव को तो वो देखें कि थर्ड हाउस हो गया। इसी वजह से ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर उन्नति के अवसर लगातार आपके लिए बने रहेंगे। और वहीं पर यह गौर करने की आवश्यकता है कि जो भी महिलाएं यहां संतान प्राप्ति की ओर, संतान सुख की ओर हैं, यदि आप यात्राएं 11 अगस्त तक थोड़ी सी टाल कर रखते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो ठीक ठाक स्थितियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य को पूरे तरीके से आप तवज्जो देकर चलने वाले रहें। और वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर वृद्धि के पूरे ही संकेत आपके लिए यहां पर बने रहने वाले होंगे। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर, उनके जीवन को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी, उसमें यह महीना काफी हद तक कमी लेकर आ सकता है। आप उनके लिए किसी भी रिश्ते की स्थितियों को देख रहे थे, चौमासा चल रहा है, किंतु रिश्ते की स्थितियों को देखने के साथ में कोई भी चर्चा करनी है, आप उस तरफ जरूर बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यह समय काफी हद तक सुखद आधार को सामने रखने वाला रहेगा। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि 11 अगस्त के बाद से शुक्र का ये जो प्रभाव षष्ठ भाव के साथ में चलायमान रहेगा। आप स्वास्थ्य में मधुमेह जनित रोगों से, और साथ ही साथ में प्रमुख बात यह है कि जब षष्ठेश यानी रोग भाव के अधिपति बुध, जो कि त्वचा का आधिपत्य लेकर होते हैं, रक्त के अधिपति मंगल के साथ में रहेंगे, तो यहां पर जो प्रमुख बात निकल कर आती है वो कहीं न कहीं एक डिस्टरबेंसेस की पोजीशन को क्रिएट करती है कि त्वचा से जनित विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं। उससे आप सावधान रहें। कोई भी बड़ा पर्सनल लोन आप लेने की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी इस महीने में धीमापन आप बनाकर रखिएगा। शत्रु
यहाँ वाणी की वजह से हावी नहीं होने पाए, इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके चलें। किसी से कोई मुद्दा सुलझ चुका है या अगला व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज की ओर आ चुका है तो उसके बाद उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से आप पूर्णतया खुद को मुक्त रखकर यहाँ चलिएगा। तो वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं, जो कि गृहस्थ, व्यापार, व्यापारिक साझेदारियों के आधार पर चलता हुआ भाव है, तो आप देखिएगा कि सप्तमेश होकर शुक्र यहाँ जो 11 अगस्त के बाद से रोग भाव में रहने वाले होंगे, गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर आप सावधानी बरतिएगा। और वहीं पर ये भी ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन उनके जीवन में, यानी कि एक तरह से जुड़ाव है किंतु फिर भी कोई भी पर्सनल पोजीशंस के साथ में बर्डन बना हुआ है, भले ही किसी भी आधार के ऊपर हो, उसको लेकर भी उनकी कुछ चिंताएं बनी हुई है, तो आप उसके सॉल्यूशन के साथ में भी चलने वाले जरूर रहें। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष जो शुरुआती 11 दिनों के लिए है वो तीव्रता लेकर आएगा। आप देखिएगा कि सप्तमेश जब भी पंचम भाव में होंगे और वो भी शुक्र जैसे ग्रह होंगे, आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को बढ़ाएंगे। आप किसी भी रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं वहां पर भी फैसिनेटेड अप्रोच को देने वाले होंगे, ये एक विशेषता है प्रमुख। तो वहीं पर जो आपके लिए 11 अगस्त के बाद का टाइम है, व्यापारिक जीवन के अंदर निरंतरता बनी हुई है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि अनर्गल खर्चों से आप जरूर बचकर चलने वाले रहें। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को ऑफर देना है तो 11 अगस्त तक का समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। और वहीं पर प्रमुख बात यह है कि जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का दृष्टि संबंध है वो भी यहाँ पर सप्तम भाव के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से आपके लिए जो व्यापारिक जीवन में क्षमताओं के आधार होते हैं, भाग दौड़ करने की जो कुव्वत होती है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अष्टम भाव केतु रिसर्च की पोजीशंस के अंदर आपको तीव्रता दे रहे हैं, मंगल के आधार की वजह से वहां से बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। आप देखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ में 3 जो भाव हैं वो महत्वपूर्ण तौर पर गतिविधियों को गोचर में निर्मित करने वाले होते हैं, पंचम, अष्टम और एकादश। तो यहाँ पर एकादशेश कर्म भाव में, जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वो पंचम भाव में, पंचमेश भी पंचम भाव में दूसरे पखवाड़े के साथ में रहने वाले होंगे। शुक्र जैसे ग्रह का सहयोग भी यहाँ पंचम भाव में रहेगा। इसी वजह से आकस्मिक धन लाभ, जो कार्य लंबे समय से किया है उस कार्य की अब तवज्जो, वेटेज की पोजीशन आने लगी है, वहां से भी बेटरमेंट आ सकता है। आप विदेश संबंधी आधार के साथ में किसी भी एनालिटिकल पोजीशन के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में या मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और लंबे समय से कोई चेंज करना चाह रहे थे, स्वयं के कार्य की शुरुआत की और आधारशिला रचना चाह रहे थे, तब भी ये समय अंतराल आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को लगातार निर्मित करता चला जाएगा। वहीं नवम भाव आप देखिएगा कि भाग्येश यहाँ 3-11 का संबंध बनाने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन ठीक ठाक स्तर के साथ में बना हुआ है, किंतु हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए प्रभावशाली आधार को निर्मित करने वाला रहेगा। अनुभव पूरे तरीके से आपको यहाँ पर बेहतरी देंगे। तकनीक संबंधी क्षेत्र में जहां आईटी फील्ड की पोजीशंस को ले लीजिए, और वहीं कोई ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छे से रही है किंतु वहां पर स्टैट्स ड्रिवन अप्रोच रहती है, ये समय वहां पर भी बेहतरी आपको दे सकता है। चेंजेस के लिहाजा ये पूरा ही महीना बेहतर बना हुआ है और भाग्य का सहयोग रहेगा। दशमेश होकर शनिदेव यहाँ दशम भाव के साथ में ही चलायमान, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में यहाँ पर आपके लिए पोजीशंस काफी हद तक बेटरमेंट को क्रिएट करने वाली रहेगी। सूर्यदेव और शनिदेव का जब दृष्टि संबंध शुरुआती स्तर के ऊपर रहेगा तो वो भी कहीं न कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। कई बार लोग इस बात से भयाक्रांत रहते हैं कि सूर्य और शनिदेव का दृष्टि संबंध जीवन में किस तरह के प्रभाव डाल सकता है। उन प्रभावों से पहले ये समझना चाहिए कि ये दोनों ही ग्रह पिता पुत्र होने के साथ में आदर्श शत्रु हैं। दोनों की ही क्रियाविधि के साथ में प्रमुख बात यह है कि ये व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना को उन्नति देने वाले होते हैं। एक जीवन को तपाता है, दूसरा जीवन को भौतिकता में उलझाता है और उसके बाद में बताता है कि अब जीवन का यथार्थ क्या है। तो ये जो समय अंतराल है वहां से आपके लिए एक बेटरमेंट की अप्रोच को देने वाला होगा। कामकाजी जीवन के अंदर दूरदृष्टि पूरे तरीके से बनी रहेगी, तो वहीं पर भाग दौड़ की ताकत, व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो या पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी संभावित आधार पर चलते हुए कामकाज हो, वहां पर भी शनिदेव का ये जो अप्रोच है आपको काफी हद तक
पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है, किंतु पिता के साथ कामकाज में शुरुआती 16 दिनों में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं एकादश भाव देवगुरु बृहस्पति की ये स्थितियां प्रमुख तौर पर आपके लिए सर्वांगीण लाभ को बढ़ाने वाली रहेंगी और इसी के साथ में जो शनिदेव की मूल त्रिकोण में देवगुरु बृहस्पति है, आपके लिए संतान की शिक्षा की ओर से, उनके गृहस्थ की ओर से जो चिंताएं थी उसमें कमी, और वहीं पर आप भले ही स्वास्थ्य की चर्चा कर लें उसमें निरंतर सुधार, बस मधुमेह जनित और त्वचा जनित रोगों से ध्यान रखें। ओबेसिटी जैसा कोई भी इशू सता रहा था उसके अंदर नियंत्रण का एक आधार आपके सामने निकलकर आ सकता है। तो वहीं यदि हम द्वादश भाव की ओर बढ़ें, द्वादशेश होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है और अष्टम भाव के अधिपति पंचम भाव में है, 8वीं दृष्टि से द्वादश को देख रहे हैं। इसी वजह से विदेश संबंधी स्थितियों में कोई भी जॉब आपकी जुड़ी हुई है, मान और सम्मान के आधार जिस प्रोफाइल चेंज की तरफ आप इंक्लाइन होने का प्रयास कर रहे थे, वहां से भी आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल बना रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यह महीना काफ़ी हद तक रिलीफ के अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। खर्चे भी लाभ के सिरों को अंकित करते चले जाएंगे। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।